संबित जी, अगर वाकई ईमानदारी है तो आप भी, अगर आपका मंत्री भी इस तरह के आरोपों के घेरे में आता है तो उस दिन भी आकर उसके खिलाफ इसी तरीके से बोलिएगा, इतना ही पैशनेट होकर। अगर सेंगर के खिलाफ आरोप लगता है तो उस दिन भी इतना ही पैशनेट होकर बोलिएगा, फिर मैं आपकी ईमानदारी पर शक नहीं करूंगी। जब कोई बीजेपी का नेता आरोपों में घेरता है उस दिन भी उतना ही पैशनेटली आकर बोलिएगा। अंजना जी, मैं इसका जवाब देता हूं। अंजना जी, मैं इसका स्पष्ट जवाब देता हूं, आपका जवाब बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। बीजेपी के एक प्रवक्ता को भी डिबेट में बुलाना मुश्किल पड़ रहा था। आपने एक वाजिब प्रश्न पूछा है। उस समय बीजेपी के एक भी प्रवक्ता को डिबेट पर बुलाना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा था। कोई आने को तैयार नहीं था। मुझे बोला जाता था यूपी के किसी प्रवक्ता के साथ डिबेट कर लीजिए। मैं जवाब देता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंजना जी, पहली बात तो है, यूपी का प्रवक्ता भी हमारा ही प्रवक्ता है और बीजेपी का है। यूपी के मुख्यमंत्री हो या हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, दोनों मुख्यमंत्री है। तीसरी बात है, देखिए ये वॉट अबाउटरी कि चलो आप लोगों ने न्याय नहीं दिया महिला को, इसलिए इस महिला को भी न्याय मिले। देखिए सेंगर भी जेल में गया, और जिन जिन लोगों ने नारी उत्पीड़न किया है, और हमारी पार्टी इसमें बिल्कुल बिल्कुल लीनियंट नहीं है। हम में से किसी ने भी सेंगर को डिफेंड नहीं किया, कभी करेंगे भी नहीं। जिसने भी नारी के सम्मान की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश की है, हमेशा जड़ के समेत राजनीति से उसे बाहर किया गया है। मैं आपको कह रही हूँ खिलाफ आकर बोलिएगा संबित जी। मैं खिलाफ भी बोलता हूं। रोज खिलाफ आकर बोलिएगा, ये अच्छी बात है कि हम आज खिलाफ भी बोलेंगे, बोल रहे हैं, मगर उसके कारण से अनुराग कश्यप पाक साफ हो गया, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं। और यही सवाल अनुराग कश्यप को डिफेंड किया जाए, ये तो नहीं हो सकता है। निशा जी मुझे ये बताइए, नहीं निशा जी मुझे ये बताइए, पायल घोष के लिए इंसाफ का मतलब आपके लिए जैसे मीटू मूवमेंट में बाकी लड़कियों के लिए होता है, ये मैं क्यों स्वीकार? महिलाओं को हरामखोर कहने वाले यहाँ पर आके ज्ञान देते हैं। आज आप कह रही हैं कि सबूत होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए। मुझे लग रहा है इतने दिन पहले क्यों नहीं बोला था? तो आपको भी पता होगा, हॉलीवुड से लेकर तमाम ऐसे मामले हुए हैं जिसमें दशकों पहले लगाए हुए भी आरोप अगर कोर्ट में प्रूव हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को सजा झेलनी पड़ी है। लेकिन आज आप मुझे कह रही हैं कि पायल घोष के मामले में इतने दिन वो चुप क्यों रही? आपको पता नहीं है कि व्यवस्था में किस तरह से एक ऑप्रेस्ड है, एक ऑप्रेसर है, किस तरह की व्यवस्था पैट्रियार्कल चलती है कई जगहों पर, वर्क प्लेस पर, जिसकी वजह से विशाखा गाइडलाइंस जैसे नियम बनाने पड़े। 100% सहमत हूँ अंजना जी। तो फिर आज पायल घोष के लिए इंसाफ का मतलब आपके लिए क्या है? आप ये क्यों पूछ रही हो कि तब क्यों चुप थी? नहीं, मैं 100% आपके बात से सहमत हूं, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूं कि शक्ति की बराबरी युवा नारी के खिलाफ है कि विपरीत है। नहीं छोड़िए बराबरी, मुझे तो बताइए आपके लिए विक्टिम्स बराबर क्यों नहीं है? मुझे बताइए आपके लिए हर विक्टिम बराबर क्यों नहीं है? किसी विक्टिम के लिए आपका नियम बदलता क्यों है? आप क्यों पूछने लगती हैं कि इतने 10 मैं उनके साथ हूं, मैं तो मीटू मूवमेंट की एक्टिविस्ट हूं, लेकिन 10 साल चुप क्यों रही? उस दिन क्यों नहीं बोला? अगले दिन सुबह क्यों नहीं बोला? ये सब आप क्यों पूछ रही है? काम जांच करने वालों का है ना। आपने अन्य लोगों का मीटू मूवमेंट में बिना सवाल खड़े किए साथ दिया था, नहीं दिया था? निशा जामवाल, मैम उनका केस स्ट्रॉन्गर होता यदि वो समय पे कार्रवाई बताएंगी वो, या जांच एजेंसी को बताएंगी? आप क्यों जजमेंट पास कर रही है? कानून है और मीटू मूवमेंट को काफी समय हो गया है, काफी औरतें उठी हैं इसके खिलाफ, और हम सब साथ हैं, नारीवाद साथ में करते हैं। प्लीज, मीटू मूवमेंट और नारी साथ हैं और नारीवादी इससे आगे है। ये इंसान का इंसान होकर जीने का अधिकार है जो हर पुरुष हर महिला को मिलना चाहिए। और अगर आज आप ये सवाल खड़े करती हैं तो कम से कम विशाखा गाइडलाइंस इसको डिफाइन करता है। कह रही हैं, लेकिन सत्य का व्यवस्थित तरीके से अगर हम कानून के तौर पे करें तो वो मैंने ये कहा है कि उसका केस स्ट्रॉन्गर होता। सोनम मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, सोनम महाजन, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे हम लोग नहीं ठीक है विवाद कर सकते हैं। ठीक है सोनम महाजन। अंजना जी, मैं पहली बार भी बोल नहीं पाई पूरा, प्लीज आप कोशिश करिएगा कि कोई मेरे ऊपर ना बोले। निशा जी, आपको, अगर आप खुद एक मीटू एक्टिविस्ट रही हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि द होल पर्पस ऑफ मीटू मूवमेंट वाज कि जिन जिन लोगों के पास वॉइस नहीं है वो बाहर आए और अपनी बात कहें। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपको नहीं पता कि वो
पायल उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, वो इस बारे में बोल पा रही थी या नहीं थी? बहुत बार आपको फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, आपके खुद के कॉलीग्स आपको कह देते हैं, आपको डिस्करेज कर देते हैं कह के कि आप इतने बड़े आदमी से पंगा ले रहे हैं। कहते हैं ना समुद्र में रह के आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकती। तो अनुराग कश्यप जी का आप ओहदा देखिए, बॉलीवुड में उनकी क्या पोजीशन है। आपको लगता है, जैसे कि हमारे किसी पैनलिस्ट ने कहा, इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, अगर कोई बडिंग एक्ट्रेस है तो वो कैसे इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पंगा लेके बैठ जाएंगी? हमें उनकी सराहना करनी चाहिए कि अगर उन्होंने आज भी बात की है तो एज विमेन हमें उनकी बात पे भरोसा तो करना चाहिए। बाकी कोर्ट कचहरी तो है ही।